हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2020 में हिंदी का पेपर आया था बिहार या स्टेट का, उसके सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम अगले 50 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग देखते रहे हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जो आया था, सवैया किस प्रकार का छंद है? तो आपको पता होना चाहिए जो सवैया होता है ये एक वर्णिक छंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल में किस भाषा का साहित्यिक स्वरूप पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ? तो ये हुआ था ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये ब्राह्मण पत्रिका थी इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान गीता कृति है? तो विज्ञान गीता याद रखेंगे ये केशव दास की कृति है, केशव दास की कृति है विज्ञान गीता। निम्न में से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो गणपति हैं ये तार सप्तक में शामिल नहीं हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर ही चल रहा है। निम्न में से कौन सी जोड़ी संज्ञा विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है? तो इन सभी में आप देखोगे एक संज्ञा है, जैसे ये विष है तो विष का विषैला हो गया, ये विशेषण है। पिता, पिता का पैतृक होता है विशेषण, लेकिन जो आदि आदिम है ये संज्ञा विशेषण की दृष्टि से उचित नहीं है। अगला हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं इनकी कविताएं थी दूसरे सप्तक में हैं, ठीक है, याद रखेंगे दूसरा। अगला है, जायसी ने किस भाषा में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो जायसी की प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम। पद्मावत जिसमें पद्मिनी का वर्णन किया गया था, इनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है ये। और ये अखरावट में कहा गया है कि सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है इन्होंने अखरावट में। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो बहुत ही फेमस है ये, हिंदी प्रदीप्त, पहला सही है। अगला देखिए, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग क्या है? मतलब उसकी विधा क्या है पूछ रहा है। तो ये एक गीति नाट्य है, गीत नाट्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो इनमें से मेघदूत का संदेश मोहन राकेश का नहीं है। बाकी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के हंस, राज्य, ये राजहंस, ये सभी मोहन राकेश के ही हैं, लेकिन जो मेघदूत का संदेश है ये नहीं है। अगला देखिए, लोकायन किसकी रचना है? तो लोकायन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के प्रमुख अंगों का सही क्रम क्या है? तो इनमें से ये पहला सही है। सबसे पहले ध्वनि होती है, उसका पद होता है, उसके बाद वो वाक्य, उसका अर्थ और फिर लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो इनका नाम था अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन इनके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज से, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में, याद रखेंगे, लखनऊ में। स्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन सा होता है? तो ये विभाव होता है, विभाव, विभाव जगाता है स्थायी भाव को। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ, उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष बने थे मुंशी प्रेमचंद जी। कब हुआ था? 1936 में हुआ था ये लखनऊ में, याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के संपादक कौन है? तो हरिदास, हरिदास हैं सखी संप्रदाय के संपादक। अगला क्वेश्चन है, मानस ग्रह में आर्यजन जिनकी, मानस भवन है यहाँ पर, याद रखना, मानस भवन, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति किनकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है।
शिक्षण अधिगम, अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं I.K. डेविस। I.K. डेविस शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है लेखन पद्धति की मुख्य विधि नहीं है। तो ये व्याख्या विधि लेखन विधि से संबंधित नहीं, बाकी मॉन्टेसरी विधि और पेस्थोलॉजी विधि लेखन विधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने जो मतलब जिसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी उन ऑप्शन को हटा दिया ताकि ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएँ, आपके पास भी थोड़ा ही समय है। राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद इसका दार्शनिक आधार है। रामचंद्र शुक्ल, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने सूफी संप्रदाय के प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी संप्रदाय के प्रथम कवि। निम्न में से कौन अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है? तो इनमें से नाभादास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर में अभी वर्तमान पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तब विभाजन नहीं हुआ था, तब वो भारत ही था, पर अभी तो वो स्थान लाहौर में है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो ये हैं भामा जी हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण माना है? तो इन्होंने रस यानी भाव को माना है काव्य तत्व का प्राण, और होना भी चाहिए। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जो अध्याय उनमें कांड कहा गया है, जैसे कुछ महाकाव्य में सर्ग कहा जाता है, तो रामचरितमानस में जितने भी अध्याय हैं उनको कांड कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें 7 कांड है, अपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लंका कांड है, अयोध्या कांड है, बाल कांड है। अगला क्वेश्चन है आपका बंटी, ये एक रचना है, रचना का प्रधान समस्या वाला विकल्प चुने की मतलब किस समस्या पर आधारित ये रचना है? तो ये तलाक से जुड़ी बाल समस्या है कि मतलब जैसे तलाक हो जाता है, लोग अलग हो जाते हैं, उसके बाद जो बच्चों पर समस्याएं आती हैं उसको दिखाया गया है आपका बंटी में। अगला क्वेश्चन है कौरवी किस प्रचलित बोली का दूसरा नाम है? तो ये है खड़ी बोली। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है कौरवी। रिक्शा आप जानते हो, ऐसे बोलते हैं, तो आवाज़ आती है यहाँ पर ऐसे है रिक्शा। तो किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है धंग महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र बाला घोष, इन्हें कहा जाता है धंग महिला। विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? तो ललित शैली के निबंध लेखक कहा जाता है विद्यानिवास मिश्र जी को। अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी। अगर ये रिपोर्ट होता सिर्फ तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाता, लेकिन रिपोर्टाज है इसलिए ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद किया है, किस भाषा में किया है? वो भाषा आपको बतानी है। तो वैसे यहाँ से दो तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आपके। आचार्य शुक्ल ने किया है, किस नाम से किया है? बुद्ध चरित्र नाम से किया है। अनुवाद खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है लाइट ऑफ एशिया का। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? तो रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना रचना के लेखककार हैं। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्गों में विभाजित है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है मुझे फूल मत मारो गीत साकेत के किस सर्ग से लिया गया है? तो नवम यानी 9वें सर्ग से लिया गया है मुझे फूल मत मारो। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो 1903 ईस्वी में बने थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। यामा जो की रचना है किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यामा के लिए। अगला क्वेश्चन है मधुमालती रचना किसकी है? तो मधुमालती जो रचना है वो है मंझन की। भक्तमाल किनकी रचना है? तो नाभादास की रचना है, याद रखेंगे हमेशा। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन
क्या था? तो काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना ही रीतिकाल में काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि भूषण का, क्योंकि वो निकल के आ ही नहीं पा रहा। इसमें मतभेद है ऐसे विद्वानों में। विकिपीडिया से, गूगल से भी पूछोगे ना, वहाँ भी मतभेद अभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। भूषण का वास्तविक नाम मतलब इसमें बहुत सारी मतभेद है। संभवतः ये नाम घनश्याम हो सकता है, वहाँ पर मिला था मुझे तो, पर ऐसे मतलब कन्फर्म नहीं है कि इनका नाम घनश्याम ही था। अगला क्वेश्चन है भूरवा। भूरवा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ये आ है, आ इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। पादरी, पादरी किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है पादरी। अगला क्वेश्चन है कामायनी में प्रथम सर्ग कौन सा है? तो चिंता। कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास कौन सा है जो यशपाल ने लिखा है? तो वो है तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास है। किसका है? यशपाल का है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगले 50 क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो, ताकि अगले जो 50 क्वेश्चन और हिंदी के आएंगे तो वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो सबको पता है ये मंगलसूत्र उनका अधूरा रह गया था। ठीक है, तो ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।